प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में डाला था, किस तरह से हम जो है इंटरनल पावर के द्वारा जो है बाहरी डिस्ट्रैक्शन को जो है दूर कर सकते हैं। इसी संबंध में जो है अब मैं थोड़ा सा भावनाओं के बारे में जो है जिक्र करना चाहता हूँ। भावनाएं या भाव जो हमारे अंदर जो है एक अंतर्मन के जो है प्रतिबिंब के रूप में होते हैं और स्वच्छ हृदय में जो है इनका वास होता है। यही स्वच्छ हृदय जो है हमारी भावनाओं को जो है बाहर निकालते हैं और इसे प्रेम का रूप देकर अन्य लोगों से जो है जोड़ने का साधन बनाती है। जब हम अन्य लोगों से प्रेम से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर जो है एक आत्मीयता का विकास होता है। यही आत्मीयता जो है हमें जो है एक दूसरे से जो है प्रेम करना सिखाती है और निस्वार्थ होकर हम जो है एक दूसरे से जो है मिलते जुलते हैं। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हम एक दूसरे के साथ में करते हैं तो पूरा संसार जो है या हमारे आसपास के लोग जो हैं हमारे रिश्तेदार की तरह लगते हैं, जिनका जो है हम सुख दुख में जो है साथ देते हैं या वे हमारा जो है सुख दुख में साथ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेम एक ऐसी जो है छड़ी है जो कभी भी जो है किसी के काम आ सकती है। क्यों ना हम अपने अंतर्मन को जो शुद्ध करें, निर्मल करें, और जब हमारा अंतर्मन शुद्ध निर्मल होगा तभी हम जो है एक आत्मबल या आत्मशक्ति का जो है अपने अंदर जो है एक स्वरूप जो है निर्मित कर सकते हैं। यही आत्मशक्ति जो है हमें जीवन को जीने की जो है शक्ति देती है और हम जो है इस आत्मशक्ति के द्वारा जो है अपने कठिन से कठिन कार्यों को करने में जो है सरलता पाते हैं। जब आत्मशक्ति, आत्मबल या आत्मचिंतन जो है हमारे स्वरूप में आ जाते हैं तो ये सब मिलके जो है एक आत्मविश्वास का रूप ले लेते हैं और जब हमारे अंदर कोई भी चीज़ आत्मविश्वास के रूप में आती है तो बाहरी जो है आवरण जो है कभी भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है और हम अपने जीवन में जो है वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जो चीज़ जो है हमें मनचाही चीज़ कह सकते हैं, या हम उस ईश्वर के राह में प्रशस्त हो सकते हैं जिसे हम कठिन तपस्याओं के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर के पास जाने की राह जब सही या सरल हो जाती है तो हमारे अंदर का जो है एक विशिष्ट गुण जो है वो जाग जाता है और यही विशिष्ट गुण जो है हमारे जीवन में जो है हमारे जो है सांसारिक गतिविधियों में हमें जो है एक सही राह की ओर जो है ले जाती है। जब हम एक सही राह की ओर ले जाते हैं तो हमारा चिंतन, मनन सब जो है उसी प्रभुमय हो जाता है। जब ये चीज़ें प्रभुमय हो जाती हैं तो प्रभु के साथ हमारा जो है कनेक्टिविटी जो है किसी भी समय या किसी भी मोमेंट में जो है बना रहता है और हम जो है कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जिससे जो है किसी को परेशानी हो। तो जीवन का जो है जीने का यही अभिप्राय है कि हम अपने अंदर आत्मचिंतन, आत्ममनन और आत्मबल का जो है विकास करें। जब ये विकास हो जाते हैं तो यही भी हमारा जो है आत्मविश्वास जो है किसी भी चीज़ों को जो है प्राप्त करने में जो है सरलता से जो है हमें आगे बढ़ा देती है। तो हमारे अंदर जो है प्रभु शक्ति को जो है गतिशीलता प्रदान करने के लिए जो है आत्मविश्वास का होना ज़रूरी है, जिससे कि जो है हम ये देखते हैं कि हमारे जो बाहर के जो भी जितने भी जो डिस्ट्रैक्शन जो थे वे अब हमारी राह में जो है रूढ़ाना बन सकें और हम निरंतरता के साथ में जो है भगवान की राह में जो है प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रवेश हमारे जीवन का जो है एक परमानेंट जो है रास्ता बनाता है
जिस रास्ते को जो है कोई भी हमसे जो है जुदा नहीं कर सकता है। और जब ये रास्ता परमानेंट हो जाता है तो हम उस परम शक्ति के जो है चरणों में जो है अपने को जो है पाते हैं। और यही परम शक्ति जो है हमें जो एक नई जो है जीवन की जो है अभिलाषा देती है, जिसमें जो है चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हम सब को जो है एक समान भावना से देखने का जो है अधिकार देती है। और हमारी प्रतिबद्धता जो है सबके साथ में जो है एक समान रहती है। अर्थात हम समभाव से जो है जो भावनाएं जो है अंतर्मन के रूप में हमारे अंदर प्रतिरूपित हैं, उसका जो है दिन प्रतिदिन जो है विकास होता रहता है। और हमारे जो है ज्ञान चक्षु, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के आधार इस प्रतिमान को जो है प्राप्त करने के बाद ईश्वर स्वरूप नियमों का प्रकृति के द्वारा जो है पालन करने में जो है निरंतर जो है प्रयासरत रहते हैं। जीवन एक भावों का संगम है, जो भाव निरंतर जो है सत्य की ओर हमें जो है आकर्षित करती हैं, और यही भाव हमें जो है एक दृढ़ विश्वास देती हैं, जो हमने आत्मविश्वास के रूप में हमारे अंदर जो है संचारित होती है, या हमारे अंदर इस एक तरफ से प्रभाव जो है बना रहता है। और हम किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट जो है अपने को जो है इससे अलग नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से जो है ये सिद्ध होता है कि किस तरह से जो है आंतरिक मनोभाव जो हमारे अंदर एक प्रतिमान के रूप में या जो है छवि के रूप में जो है भगवान की छवि के रूप में जो है लगातार बनी रहती है, और ये अंदर से ही जो है ऑपरेट होती रहती है। और अंदर से जब ये ऑपरेट होती है तो बाहर जो है नए नए जो है आयामों को जो है दूसरों के प्रति जो है अपना आभार प्रकट करती रहती है। अर्थात दूसरों से प्रेम संबंध और लिंक बनाए रहती है। ये लिंक जो होता है परमानेंट होता है, और ये जीवन भर जो है जब तक हम इस संसार में रहते हैं लोग हमें याद करते हैं, हम इसकी जो है छवि से जो है दूर नहीं हो सकते हैं। तो हमारा मन एक तरह से जो है शांत या निर्मल हो जाता है। निर्मल मन ही जो है जीवन की जो एक अभिलाषा है, जिस अभिलाषा को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि जो है बड़े से बड़े तप करते हैं। लेकिन हम जो है एक छोटे से जो है विधान को मानकर केवल जो है अंतरात्मा को जो है साफ करके ये चीज़ें जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो इसी संसार में ही प्राप्त होती है, न कि जो है हमें मरने के बाद मिलता है, न कि हम जो है किसी बाहर दूसरे जो है ब्रह्मांड में जाने से हमें ये प्राप्ति होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन का जो स्वरूप है या जीवन का जो टाइम पीरियड है, इसी में जो है ये आत्मिक स्वरूप जो है हम अपने आप में एक विकास के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। यही मेरी आपसे दुआ है कि हम सब इस पे अनुसरण करें और विचार करें। धन्यवाद।